अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 की इंग्लिश का तीसरा सबक यूनिट नंबर 3 ट्राई अगेन पढ़ेंगे, जो कि एक पोएम है। ये कोई चैप्टर कोई लेसन नहीं है। ठीक है, आइए आज का सबक शुरू करते हैं। टिस अ लेसन यू शुड हीड। टिस एक शॉर्ट फॉर्म है, मुख्तसर करके लिखा गया, दो अल्फाज को मिलाकर ये एपोस्ट्रोफी शुरू में लगा दिया है। यह असल में इट इज़ है, और इट इज़ को जब शॉर्ट फॉर्म में बनाया है तो इसको टिस पढ़ते हैं। यानी टिस अ लेसन यू शुड हीड, ये एक सबक है जिस पर आपको तवज्जो देनी चाहिए। हीड मीन्स तवज्जो देना। वो सबक क्या है? ट्राई अगेन, यानी दोबारा कोशिश करो। इफ़ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड, अगर पहली मर्तबा कोशिश करने पर आप कामयाब नहीं होते तो क्या करो? ट्राई अगेन, यानी दोबारा कोशिश करो। देन योर करेज शुड अपेयर, फिर तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारा हौसला जाहिर होना चाहिए। फॉर इफ़ यू विल परसिवियर, क्योंकि अगर तुम साबित कदम रहोगे, तो फॉर का मतलब वैसे तो के लिए होता है, लेकिन इधर इसके दूसरे माना यूज़ हो रहे हैं, दूसरे मीनिंग यूज़ हो रहे हैं। फॉर मीन्स क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि ये अगर तुम साबित कदम रहोगे, यू विल कनकर, तो तुम फतहयाब हो जाओगे। नेवर फेयर, कभी खौफजदा मत हो। ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो। अब इस पूरे स्टेंजा में, पहले स्टेंजा में पोएट क्या कह रहा है? पोएट इसका देखें, पोएट का नाम नीचे एंड में लिखा हुआ है, W.E. हिक्सन। ठीक है, अब W.E. हिक्सन जो है क्या कह रहे हैं कि एक ऐसा सबक मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ जिस पर आपको लाजमी तौर पर तवज्जो देनी चाहिए, और वो सबक है कि दोबारा कोशिश करें। क्यों? कोई काम आप करना चाहते हैं, कोई पर्पज़ आपने मकसद बना लिया ज़िंदगी का, कोई डेस्टिनेशन यानी कोई मंजिल हासिल करना चाहते हैं, तो आप यकीनन कोशिश तो करेंगे ना। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि पहली मर्तबा कोशिश करने पर ही आप कामयाब हो जाएं। पहली दफ़ा कोशिश करने पे आपको नाकामी भी हो सकती है, तो इससे डरने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है, बल्कि अपनी हिम्मत और हौसले को दोबारा जमा करना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए और दोबारा कोशिश करनी चाहिए। और बार बार जब हम कोशिश करेंगे तो इससे हमारी साबित कदमी ज़ाहिर होगी। तो जब हम साबित कदम रहेंगे, अपने मकसद पर अटे रहेंगे, डटे रहेंगे, तो उसका नतीजा क्या होगा कि आखिर में हम फतहयाब होंगे, यानी जो हमारा मकसद है उसको हासिल करने में हम कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन शर्त क्या है? ट्राई अगेन, यानी कोशिश करो। वंस और ट्वाइस, एक मरतबा या दो मरतबा। दाओ यू शुड फॉल, हो सकता है कि आप गिर जाए, फेल, हो सकता है आप नाकाम हो जाए। एक दो मरतबा आपने कोशिश की, नाकाम हो गए। इफ़ यू वुड एट लास्ट प्रीवेल, लेकिन अगर आप बार बार कोशिश करते रहेंगे तो क्या होगा? आप छा जाएंगे। प्रीवेल का मतलब है छा जाना, यानी लोग आपकी हिम्मत और हौसले को तस्लीम करेंगे, आपकी साबित कदमी को तस्लीम करेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपको सराहेंगे कि आप हिम्मत हारने वाले इंसान नहीं हैं, बल्कि बार बार कोशिश करने वाले इंसान हैं, जो कदम ब कदम अपनी मंजिल के करीब होते जा रहे हैं। ठीक है, ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो। इफ़ वी स्ट्राइव टिस नो डिसग्रेस, देखिए ये टिस वाला लफ्ज़, जो पहला लफ्ज़ जो पोएम का था, वही लफ्ज़ दोबारा रिपीट हुआ है यहाँ पे। टिस मीन्स इट इज़, नो डिसग्रेस, डिसग्रेस मीन्स बेइज्जती। तो इफ़ वी स्ट्राइव, स्ट्राइव मीन्स स्ट्रगल हार्ड, ज़्यादा कोशिश करना, जिद्दोजहद करना। तो अगर हम ज़्यादा कोशिश करते हैं, मुस्तकिल जिद्दोजहद करते हैं, टिस नो डिसग्रेस, यानी इसमें फिर कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है। अगर एक दफ़ा नाकाम हो गए, गिर गए, उठे, फिर कोशिश की, तो क्या हुआ? अगर एक दफ़ा हम नाकाम हो गए हैं तो दोबारा कोशिश कर रहे हैं, तो बार बार अगर हम कोशिश कर रहे हैं तो इसमें बेइज्जती वाली बात नहीं है। दाओ वी डिड नॉट विन द रेस, अगरचे हम रेस यानी दौड़ का जो मुकाबला वो नहीं जीत पाते। व्हाट शुड यू डू इन दैट केस, तो इस सूरत हाल में आपको क्या करना चाहिए? ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करें। केस इन दैट केस का मतलब है इस सूरत हाल में। तो अब जैसे अगर स्कूल में स्पोर्ट्स डे होता है, मिसाल के तौर पर अगर लिया जाए, तो अब 8, 10, 20 स्टूडेंट्स हैं जो खड़े हैं एक साथ, दौड़ का मुकाबले में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं। तो क्या सारे बच्चे वो रेस या दौड़ का जो मुकाबला है जीत जाते? नहीं, सिर्फ एक बच्चा ऐसा होता है या दो बच्चे होते हैं ऐसे जो उस रेस को जीत जाते हैं। तो क्या वो करेंगे फिर? अगर मिसाल के तौर पे आपने भी दौड़ के मुकाबले में हिस्सा लिया और हार गए, उस रेस को जीत नहीं सके, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या हम पूरा साल फिर प्रैक्टिस करेंगे?
ताकि अगले साल के जो स्पोर्ट्स डे के मुकाबले में हम दोबारा पार्टिसिपेट करें और इतनी हमारी प्रैक्टिस हो जाए कि हम दूसरे स्टूडेंट्स को, दूसरे पार्टिसिपेंट्स को बआसानी रेस में हरा सकें और वो मुकाबला जीत सकें। तो शर्त क्या है मुकाबला जीतने की कि आपने बार बार कोशिश करनी है। इफ़ यू फाइंड योर टास्क इज़ हार्ड, अगर आपको लगे कि आपका काम बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो। टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवॉर्ड, तो जो वक्त है ना वो आपका इनाम आपके लिए ज़रूर लेकर आएगा। यानी जब आप बार बार कोशिश करते जाएंगे तो आपका जो मुश्किल काम है वो भी आसान हो जाएगा, सारी मुश्किलें टल जाएंगी और आखिर में आपको इनाम मिलेगा। ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो। ऑल दैट अदर फोक कैन डू, वो सारे काम जो दूसरे लोग कर सकते हैं, फोक मीन्स लोग, पीपल। वाई विद पेशेंस शुड नॉट यू, तो क्यों नहीं सब्र के साथ आप कर सकते हैं। पेशेंस मीन्स सब्र। ओनली कीप दिस रूल इन व्यू, इन व्यू मीन्स जहन में या नज़र में, रूल मीन्स उसूल। करना क्या है आपने कि आपने सिर्फ एक उसूल है जो अपने जहन में रखना है, अपनी नज़र में रखना है, और वो उसूल क्या है, ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो। तो इस स्टेंजा में आखिरी जो स्टेंजा है, आखिरी जो लाइन्स हैं, इसमें पोएट जो W.E. हिक्सन है वो क्या समझा रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि मुश्किल काम को भी आप बार बार कोशिश करके आसान बना सकते हैं और आखिर में क्या होगा, उन कोशिशों का, उस स्ट्रगल का, उस जद्दोजहद का नतीजा क्या मिलेगा कि आपको बड़ा अजर, बड़ा इनाम मिलेगा बार बार कोशिश करने से। एक और अहम पॉइंट जो आपने जहन में रखना है कि एक ऐसा काम जो दूसरे लोग कर सकते हैं, जब दूसरे किसी मुकाबले में जीत सकते हैं, तो सब्र व तहम्मुल के साथ बार बार प्रैक्टिस करके, बार बार कोशिश करके, तो हम खुद क्यों नहीं जीत सकते, हम खुद क्यों नहीं इनाम हासिल कर सकते। हम इनाम हासिल कर सकते हैं अगर हम एक उसूल पर अमल करें, और वो उसूल क्या है, दोबारा कोशिश करना या बार बार कोशिश करना। अब इस पूरी पोम में, पूरी की पूरी नज़म में पोएट ने यानी शायर ने दो अल्फाज बार बार यूज़ किए, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि शायर यानी पोएट जो है बार बार कोशिश करने की जो इम्पोर्टेंस है, जो अहमियत है, उसको हाईलाइट कर रहा है, उसको उजागर कर रहा है कि कभी भी नाकामी से डर के घबरा कर बैठना नहीं चाहिए, बल्कि बार बार कोशिश करनी चाहिए ताकि हम बिलाखिर कामयाब हो सकें, अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए बेहद ज़रूरी है कि हम साबित कदम रहें, डटे रहें, हौसला ना हारें, हिम्मत ना हारें, हौसला जमा करके रखें, इकट्ठा करके रखें। ठीक है, उम्मीद है बच्चों कि आपको ये पूरी पोम बड़ी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में अब नए सबक के साथ आपके हाजिर होंगे इंशाअल्लाह ताला।